नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री। आज सनातन धर्म पर हम चर्चा करने वाले हैं कि सनातन धर्म वास्तव में क्या है और हम कितना सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और हमें कितना करना चाहिए। देखिए, पहले तो हम सनातन धर्म का अर्थ समझते हैं कि सनातन हम किसे कहते हैं। सनातन का अर्थ होता है, वास्तव में देखा जाए तो भगवान विष्णु हैं। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो उसमें आता है सनातन। एक नाम भगवान का भी सनातन है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान विष्णु ही सनातन धर्म है, क्योंकि भागवत महापुराण में भी आता है, मूलम ही विष्णु देवानाम यत्र धर्म सनातना। जो देवताओं की मूल है भगवान विष्णु, वह सनातन धर्म स्वरूप है। तो ऐसा भी कहते हैं क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी प्रवर्तक नहीं है। आप किसी भी अन्य धर्म पर चर्चा करेंगे तो आपको उनके वर्ष भी मिलेंगे और यह किसने प्रारंभ किया आपको यह भी पता होगा। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कहीं भी कि सनातन धर्म कब से शुरू हुआ और किसने शुरू किया इसे। क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद। तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका कोई भी प्रवर्तक नहीं है। देखिए, भगवान राम हुए, कृष्ण हुए, परशुराम जी हुए, आदि आदि भगवान के जो 24 अवतार हुए, अगर हम कहें कि इनमें से किसी एक ने प्रारंभ किया, राम जी ने किया या कृष्ण जी ने किया, किसी ने भी प्रारंभ किया, तो हम यह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राम कब आए थे ये अवतार लेकर के? जब पृथ्वी पर पापियों का भार अधिक हो गया था, जब हम संस्कार विहीन होते जा रहे थे। देखिए, परशुराम जी कब आए थे? परशुराम जी आए थे जब राजाओं की उद्दंडता अधिक से अधिक जब पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। परशुराम जी ने आकर के जो उद्दंड राजा थे उन्हें दंडित किया। इसी प्रकार से भगवान श्री राम ने मर्यादा दे करके, देखिए श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आता है, भगवान श्री राम ने क्यों अवतार लिया। भगवान श्री राम ने इसलिए अवतार लिया कि मर्त्यावतारस्त्विहमर्त्य शिक्षणम रक्षो वदाये व न केवलम विभो। अगर लोग ये जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया था तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि रावण की मृत्यु भगवान के हाथों लिखी थी, यह सत्य है। और इस पर हम एक विचार रखते हैं, जैसे कि परशुराम जी भी विद्यमान थे उस समय। जिस सहस्त्रबाहु ने अपनी घुड़सवार में रावण को बंदी बना करके रख लिया था, कैद कर लिया था, उस सहस्त्रवीर, उस कार्तिवीर अर्जुन को परशुराम जी ने अपने फरसे से काट करके उसका अंत कर दिया। वो कार्तिवीर अर्जुन को अंत कर सकते हैं, क्या रावण को नहीं मार सकते थे? लेकिन मार सकते थे। परशुराम जी का जो अवतार था वह उग्र अवतार था, क्रोध स्वरूप था। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने जो अवतार लिया वह मर्यादा से परिपूर्ण अवतार था। रक्षो वदाये व न केवलम विभो। भगवान ने मानव मात्र को मानवता की शिक्षा देने के लिए अवतार लिया था। तो सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है, कोई प्रारंभ नहीं है। यह सदियों से चला आ रहा है और जब तक हम हैं तब तक चलेगा, इससे आगे भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जब प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि जलमग्न हो जाती है, तब भी सनातन धर्म रहता है। क्यों? क्योंकि सनातन भगवान नारायण का स्वरूप है। इसलिए सनातन धर्म का हमें बहुत ही अच्छी तरह से अनुकरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए, क्योंकि एक सनातन धर्म है जो हमें शिक्षा देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे सनातन धर्म में किसी भी ग्रंथ को आप जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, तब आपको मिलेगा कि ये नहीं कहा कि मैं सुखी हूं, मेरा परिवार सुखी हो, मेरे भाई सुखी हो या मेरे माता पिता सुखी हो। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। वहां तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना जागृत होती है। अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वहां तो वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना जागृत होती है, सर्वे भवन्तु सुखना वाली भावना जागृत होती है, जो हमें दया का पाठ पढ़ाती है, जो हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है। ऐसे सनातन धर्म में हमने जन्म लिया। मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करूंगा, बस छोटी सी।
जब भी आपको दिन में समय मिले, रात में समय मिले, कभी भी आपके कार्यकाल से थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु स्मरण 10 मिनट जरूर करें। क्योंकि जिस परमात्मा ने हमें ये मानव तन दिया, हमें कर्म करने योग शक्ति प्रदान की, क्षमता प्रदान की, उस योग्य हमें बनाया, क्या उस परमपिता परमात्मा को हम थोड़ा सा भी धन्यवाद नहीं दे सकते? जिसने हमें मानव जन्म दिया, समय दिया, क्या हम उसी के लिए समय नहीं निकाल सकते? हमें चाहिए कि हम दिन में ज्यादा नहीं तो 5 मिनट और 10 मिनट तो भगवान का चिंतन स्मरण अवश्य करें। इससे एक लाभ नहीं, कई अनेक लाभ हैं। कैसे? अगर आप प्रभु चिंतन करेंगे, हमेशा आप पाप से बचते जाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति सदकर्म करता है, सदविचार जागृत जिसके अंदर होते हैं, वह व्यक्ति कभी किसी को सताता नहीं, वह कभी दुराचार नहीं करता, उसका आचरण परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। इसलिए हमें चाहिए कि प्रभु चिंतन में अधिक से अधिक समय दें हम। क्योंकि ये तो मान लीजिए कि जिस तरह से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं वो हमारा धर्म है, लेकिन प्रभु चिंतन करना ये हमारा परम धर्म है। इसलिए सभी सनातन भाइयों को मेरा यह संदेश है कि अधिक से अधिक धर्म के लिए कार्य करें, हिंदुत्व के लिए कार्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करें, ताकि जो लोगों में भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं उन भ्रांतियों से मुक्त हों।